हेलो बच्चों। आज हम अपनी अप्लाइड केमिस्ट्री की 11वीं यूनिट बहुलक उसके अंतर्गत जो टॉपिक है हमारा पॉलीथीन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने देखा था कि बहुलक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और जो पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण की प्रोसेस होती है वो योग बहुलीकरण भी हो सकता है, संघनन बहुलीकरण भी होता है, सह बहुलीकरण भी होता है, यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन, को पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखिए बच्चों, जो योग बहुलीकरण होता है उसमें एकलक जो होते हैं, एकलक आप समझ गए कि निम्न अणु भार वाली वो छोटी छोटी इकाइयां जिनके मिलने से बहुलक का निर्माण होता है। तो योग बहुलीकरण में क्या होता है कि जितने भी एकलक होते हैं ना, वो एज इट इज ऐड हो जाते हैं, एज इट इज जुड़ जाते हैं। तो उस एडिशन पॉलीमराइजेशन या योग बहुलीकरण के अंतर्गत एक बहुलक हमारा पॉलीथीन है। बच्चों, पॉलीथीन के बारे में आप सभी जानते हैं, हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाला ये बहुलक होता है, बहुत ही अधिक उपयोगी है पॉलीथीन। तो इसका जो निर्माण था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्री थी इंग्लैंड में, उसमें वहाँ पर आविष्कार इसका सबसे पहले हुआ था। और ये आप जानते ही हैं कि हमारे दैनिक जीवन में सबसे अधिक काम में आने वाला बहुलक है। अब देखते हैं कि एथिलीन कैसे बनती है। तो एथिलीन का जो सूत्र है वो देखिए बहुत ध्यान से, 2 कार्बन होते हैं और उसके मध्य में डबल बॉन्ड होता है ना। तो डबल बॉन्ड इथीन, तो हम बोलते हैं इसको इथिलीन। तो इथिलीन जो गैसियस फॉर्म में होता है, ये गैस रूप में होता है, उसको उच्च दाब, कितना दाब रखते हैं? 1500 वायुमंडलीय दाब लगाकर द्रव में बदला जाता है। फिर से देखिए, जो CH2 यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी 2 कार्बन बॉन्ड है और बंद 2 कार्बन है और उसके बीच में डबल बॉन्ड है, और वो किस फॉर्म में है, किस रूप में है? अभी गैस रूप में है। इसमें बहुत अधिक दाब लगाते हैं, 1500 वायुमंडलीय दाब, तो उसका लिक्विफिकेशन हो जाता है, यानी वो द्रव में बदल जाती है। तो अब हमें मिल गई क्या? द्रवित एथिलीन। पहले क्या था? गैस रूप में थी, अब हमने इसको चेंज कर दिया द्रव रूप में। अब इस द्रव रूप में जो हमें एथिलीन मिली है उसको हम गरम नलिकाकार रिएक्टर में से गुजारते हैं। कितना टेम्परेचर? 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बहुत ध्यान से देखिए, जो हमें लिक्विड एथिलीन मिली उसको हॉट वेसल यानी गरम नलिकाकार रिएक्टर में से गुजारा जाता है और बहुत ही कम मात्रा में यानी ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या काम करती है? उत्प्रेरक के रूप में काम करती है, यानी जो भी हमारी रिएक्शन है उसको वो फास्ट कर देगी। तो ऑक्सीजन हम क्यों मिलाते हैं? ताकि हमारी अभिक्रिया तेजी से हो, यानी कि वो किसके रूप में काम करती है? उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। तो हमें जो लिक्विड फॉर्म में एथिलीन मिला, तो एथिलीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में क्रिया करते हैं और एज इट इज जुड़ जाते हैं और जुड़कर बनाते हैं एक बहुलक, जिसे बोलते हैं पॉलीथीन। समझ में आ गई? हम लोग को वापस से देखते हैं कि एथिलीन जो हमारे पास गैसियस फॉर्म में थी उसको हमने लिक्विड फॉर्म में बदला। लिक्विड फॉर्म में बदलने के बाद अब हम उसकी क्रिया 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको गर्म करते हैं और कुछ मात्रा में हम ऑक्सीजन मिलाते हैं, बहुत ही थोड़ी मात्रा में, ताकि हमारी रिएक्शन फास्ट हो जाए। उससे पॉलीमराइजेशन होता है, योग बहुलीकरण होता है और हमें पॉलीथीन मिलती है। और बच्चों, पॉलीथीन भी क्या होता है? 2 प्रकार की होती है, एक तो लो डेंसिटी वाली और एक होती है हाई डेंसिटी वाली, यानी LDPE, PE मतलब पॉलीथीन, और LP मतलब LD मतलब लो डेंसिटी एंड HD मतलब हाई डेंसिटी। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन की स्ट्रक्चर में
आप देखिए क्या अंतर होता है यहाँ पे, ये इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस देख लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि पॉलीथीन में क्या गुण होता है कि बहुत ही दृढ़ होता है, बहुत ही हल्का होता है, विद्युत का कुचालक यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब इनका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? बोतल के ढक्कन बनाने में, खिलौने बनाने में, पैकिंग मटेरियल के रूप में इनके तार बनाए जाते हैं, ट्यूब्स, पाइप एट्सेट्रा। थैंक यू।